अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है दनियाल हटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स लवर। चूँकि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि हम फर्स्ट ईयर का जो फिज़िक्स है उसका जो चैप्टर 1 है उसको इसके हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे तरतीब के साथ। लेकिन हमने पहला जो वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन वगैरह किया था कि फ़िज़िक्स किया है और इसके मेजरमेंट के बारे में भी कुछ बताया था। अभी हमारे पास दूसरा टॉपिक आ रहा है फिजिकल, जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स को देखें तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है डिफिनीशन वगैरह, हैंड्स और एमसीक्यूज जो है उसके बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल का आइकन है उसको दबाएं ताकि हमारे जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बग़ैर वक्त ज़ाया करते। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डिफिनीशन हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी का है द मिनिमम नंबर्स ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। यानी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 1960 में जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी सारे वर्ल्ड के लिए बनाई गई ताकि पूरे वर्ल्ड में ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो इस्तेमाल हो जाए। तो इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। तो इसका ये डिफिनीशन तो बहरहाल नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा है कि ये वो क्वांटिटी है जिससे हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी अहाज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिराइव्ड फिजिकल, यानी वो हम इससे डिराइव करते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी। यानी इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी जिससे हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी अहाज करें तो इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। अभी ये तो डिफिनीशन हुआ। अब ये कितने नंबर में हम अब ये बताएंगे। तो दीज आर 7 इन नंबर विच आर बिलो, यानी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो सिर्फ बस नाम है 7। ये क्वेश्चन के लिहाज से तो ये पेपर के जो क्वेश्चन है उसके लिहाज से ये आम है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है और इसके जो यूनिट्स है और इसका सिंबल है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसका टेबल जो है अभी बताएंगे कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स क्या है, सिंबल क्या है। तो पहले हमारे साथ है लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर और सिंबल छोटा एम जो है। और दूसरी जो है हमारे साथ मास है, इसकी यूनिट किलोग्राम है और सिंबल कीजी है। तीसरा हमारे साथ है टाइम, जिसका यूनिट है सेकेंड और इसका जो सिंबल है वो एस है। अब चौथा हमारे पास टेम्परेचर है, जिसकी यूनिट है केल्विन और इसकी सिंबल जो है के है। पांचवा हमारे पास है करंट, जिसका यूनिट है एम्पेयर और इसका सिंबल ए है। और सिक्सवा जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या लुमिनस इंटेंसिटी है, इसका यूनिट हमारे पास है कैंडेला और इसकी सिंबल छोटी सी डी है। और सातवां जो हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट है मोल और इसको हम छोटे अल्फाज में मोल लिख सकते हैं या MOL भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास टेबल है, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर अभी पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन पेपर के लिहाज से अहम है, कभी कभार आया है पेपर में। अगर आप प्रीवियस पेपर को देख ले तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि लेंथ क्या है। अभी तो हमने सिर्फ नाम लिए कि लेंथ जो है लेंथ है और इसकी यूनिट मीटर है। अभी मीटर क्या है, किलोग्राम, किस तरह साइंटिस्ट ने इसको नाम दिए, लेंथ को किलोग्राम क्यों नहीं दिया और मीटर के बजाय किलोग्राम क्यों नहीं लिख दिया। तो इसको हम एक एक को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए इसको एक्सप्लेन करें। पहले हमारे पास है लेंथ।
सो व्हाट इज़ लेंथ? लेंथ जो हमारे पास, लेंथ तो हम अपनी ज़ुबान में लंबाई को कहते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। सो मीटर, आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यार इसको किलोग्राम क्यों नहीं दिया लेंथ की यूनिट को। तो अभी हम इसके बारे में है कि लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। अब मीटर क्या है हमारे पास? मीटर का डिफिनीशन ये है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम बाय लाइट वेव इन 1 hours 299792458 seconds and seconds is known as 1 मीटर। अभी इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि लाइट जो है, लाइट वेव जो है, अगर वो ये जो हमें गिवन दिया है कि एक सेकेंड का जो जितना हिस्सा है, इसके बराबर लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल करे तो इसको हम 1 मीटर कहेंगे। दोबारा सुने, यानी ये बोल रहा है हमारे पास कि लाइट जो है, लाइट वेव जो हमारे पास है, अगर हम इसको वैक्यूम में एक 1 hour 299792458 जो इसके बराबर अगर हम लाइट वेव को वैक्यूम में ट्रेवल करें तो इसको हम 1 मीटर कहेंगे। किस तरह? हमारे पास है डिस्टेंस जो है वो बराबर है स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो हमारे पास हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बराबर है 3 × 10⁻⁸ क्रॉस। अब हमारे पास टाइम क्या है? टाइम का हिस्सा हमने बताया, ये हिस्सा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बाकी कैलकुलेशन आप खुद करें, इससे 1 मीटर आएगा। तो ये मीटर की डिफिनीशन हुई। ये डिफिनीशन 1983 में साइंटिस्ट ने बनाई है, इसको रिलीज़ की है। तो ये डिफिनीशन मीटर की है। अगर आप फिर भी समझ नहीं आ गए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद हमारे पास दूसरा यूनिट है, दूसरा जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो मास है। सो व्हाट इज़ मास? मास जो है हमारे पास, मास की जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम है। अब किलोग्राम क्या है? किलोग्राम की डिफिनीशन कुछ यूँ है, किलोग्राम इज द मास ऑफ सर्टन प्लैटिनम एंड इरिडियम एलॉय सिलेंडर which have 3.9 centimeter in length and 3.9 centimeter in diameter। अभी हम आपको बताएं कि 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसकी जो वो जिस हाल में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ पर एक प्लैटिनियम का और इरिडियम का एक सिलेंडर था, एलॉय सिलेंडर था, जिसमें 90% प्लैटिनियम था और 10% इरिडियम था, जिसकी लेंथ जो थी वो 3.9 थी और डायमीटर जो थी वो भी 3.9 थी। तो इसको साइंटिस्ट ने 1 किलोग्राम करार दिया। यानी अगर अब आपके पास कोई सिलेंडर है प्लैटिनियम और इरिडियम से बना हुआ, इसकी 90% इसमें प्लैटिनियम है और 10% इसमें इरिडियम है, तो इस जिसकी जो शेप है यानी लेंथ है वो 3.9 हो और डायमीटर भी 3.9 हो, तो इसको आप 1 kg सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था किलोग्राम के बारे में। अभी हमारे पास तीसरा जो है वो है टाइम। सो व्हाट इज टाइम? द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। हम सब जानते हैं कि सेकेंड है हमारे पास यूनिट टाइम का, सेकेंड। यानी इन 1967 सेकेंड इज डिफाइंड एज, यानी 1967 में सेकेंड को कुछ यूँ डिफाइन किया गया, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच सीजियम एटम कंप्लीट इतना वाइब्रेशन इज कॉल्ड सेकेंड। यानी टाइम सेकेंड जो है वो टाइम का वो ड्यूरेशन है जिसमें सीजियम एक एटम है वो कंप्लीट वाइब्रेशन इतना जो है वाइब्रेशन करेगा, तो इसको हम 1 सेकेंड कह सकते हैं। यानी ये वो ड्यूरेशन है जिसमें सीजियम एटम 91926317770 वाइब्रेशन कंप्लीट करे, तो इसको हम 1 सेकेंड कह सकते हैं। ये डिफिनीशन 1967 में साइंटिस्ट ने किया है। अभी हमारे पास टाइम तो हो गया, अब हमारे पास टेम्परेचर है। व्हाट इज़ टेम्परेचर? यानी टेम्परेचर हमारे पास क्या है? टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन है, हम सबको पता है। सो केल्विन, व्हाट इज केल्विन? In 1967 the Kelvin is defined as the fraction
of 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। यानी अभी डिफिनीशन तो हमने किया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फ्रिक्शन जो है 1/273.16 ये फ्रिक्शन जो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का वाटर जो है, वाटर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है, इसकी हम इतनी फ्रिक्शन ले, समझ गए? यानी अगर हम वाटर की ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स लिक्विड, अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स दी सॉलिड और लिक्विड और गैस की जो ये तीनों स्टेट्स है, अगर वो इक्विलिब्रियम है तो इसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कह सकते हैं। यानी इसके ट्रिपल पॉइंट इस डिफिनीशन का मतलब यह है कि अगर वाटर की ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है इसकी हम 1/273.16 इसकी इतनी फ्रिक्शन ले थर्मोडायनामिक टेम्परेचर में, तो हम इसको केल्विन कह सकते हैं, यानी इसको हम केल्विन कहलाएंगे। अभी हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास है 273.16 केल्विन। यानी हम अभी केल्विन कैसे निकालेंगे? सो लेट्स सी, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/273.16 जो हमारे पास फ्रिक्शन है अभी हमने पढ़ा, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमें पता है कि 273.16 के है। सो T इज इक्वल टू, यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/273.16 मल्टीप्लाइड बाय 273.16 केल्विन। सो इससे हमें 1 केल्विन आ जाएगा, ठीक है? यानी ये जो है और वो 273.16 और ये कट जाएगा और 1 केल्विन आ जाएगा। सो ये हमारे पास टेम्परेचर थी, केल्विन के बारे में आप बताया। अभी हमारे पास है 5 नंबर पर जो है वो करंट है। सो व्हाट इज करंट? द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, हम सबको पता है। सो एम्पेयर क्या है? व्हेन अ चार्ज इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, then the current flowing through the conductor is called 1 ampere. Let's how see ये जो है हमारे पास डायग्राम है, सिलेंडर, एक सिलेंडर है हमारे पास। इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज हो और वो एक सिलेंडर जो है इस 1 कूलम चार्ज हो और 1 सेकेंड में इसके थ्रू फ्लो करे, यानी 1 कूलम पर सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में अगर फ्लो करे तो इसको हम 1 एम्पेयर कह सकते हैं। यानी चार्ज जो है अगर वो 1 कूलम पर सेकेंड की रेट से एक कंडक्टर की किसी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन में फ्लो करे तो इसको हम 1 एम्पेयर कह सकते हैं। यानी एज वी नो दैट करंट जो है चार्ज पर सेकेंड है, यानी Q डिवाइड बाई T। When Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर Q को हम 1 कूलम कर दे और T जो है इसको 1 सेकेंड का कर दे देना, I इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड, 1 कट जाएगा, 1 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एम्पेयर था जो हमने अभी डिस्कस किया। अभी हमारे पास लुमिनियस इंटेंसिटी है, इसका जो है यूनिट है हमारे पास कैंडेला है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी सैंपल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट। यानी एनर्जी का जो अमाउंट है अगर वो ट्रांसमिट करे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, अगर वो ट्रांसमिट करे इस तरह के, अगर हम किसी एरिया को परपेंडिकुलर प्लेस करे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को, सो इसको हम इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंटेंसिटी है, आगे आ जाएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, या इसको आपने 10 में पढ़ा है। अगर आप फिर भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी हमारे पास 7 नंबर पे जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल विच इज़ डिफाइंड एज। हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो मोल है। मोल तो हायर केमिस्ट्री में भी है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, अगर किसी 1 मोल जो है वो इतना 6.023 क्रॉस 10⁻23 एटम और मॉलिक्यूल इसमें 1 मोल कंटेन करता है।
तो अगर आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।